Good morning everyone. This is your class 7 math exercise 10.4 हम करेंगे. इन exercise 10.4 हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है. उसमें h स्क्वायर h इज हाइपोटेनस perpendicular plus base. ठीक, ये चीज होती है. अब पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसमें हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस की बात करी जाती है. क्या होता है हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस. हाइपोटेनस जो होता है ये जो स्लैंट साइड होता है ना, ये हाइपोटेनस होता है. ठीक है, दिस साइड इज हाइपोटेनस. ये जो हमारा साइड होता है, ये जो परपेंडिकुलर कोई चीज खड़ी है, दिस इज परपेंडिकुलर. और बेस तो आप समझ में आ रहा है, जो नीचे वाली चीज होती है वो बेस होती है. इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं थ्योरम का. वो ये होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मींस से आपको देख के समझ में आ रहा होगा h इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है. कैसे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर करिए, बेस का स्क्वायर करिए, उन दोनों को जोड़िए, जोड़ के जो भी आता है वो हाइपोटेनस के बराबर होता है. इतना लॉन्गेस्ट साइड होता है. पहले दोनों का जुड़ना ही एक बहुत बड़ी बात है. जुड़ के तीसरे के बराबर हो, समझ में आता है. थर्ड जो साइड है हमारा ग्रेटर है, लेकिन स्क्वायर करना, स्क्वायर में चीज डबल होकर बड़ा अमाउंट होता है, दूसरे का भी डबल कर स्क्वायर करके डबल करके अमाउंट मतलब जो चीज़ होगी वो बड़ी आएगी. फिर उसको जोड़ के हम थर्ड साइड पे जाएंगे तो इसको समझ में आता है कि हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड. क्लियर? तो ये जो स्लैंट वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है. ये वाला जो साइड होता है परपेंडिकुलर होता है. ये हमारा जो बेस होता है परपेंडिकुलर और बेस को स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड, द स्क्वायर और परपेंडिकुलर बेस देन वी ऐड, उसको ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस बनेगा. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड भी हमारा होता है. ठीक, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है. अगर हमारा जैसे ये वाला फिगर देखो तो इसमें आप कैसे पता लगाओगे हाइपोटेनस क्या है? कभी कभी फिगर कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के दिए जाते हैं कि ढूंढना मुश्किल हो जाता है. अगर आपको सही से नॉलेज ना हो तो नॉलेज मैं आपको दे देती हूँ कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है विच इज 90 डिग्री. मेंशन तो नहीं करूंगी मैं, ऐसा बन जाता है. अब जैसे इसमें तो साफ समझ में आ गया हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर बेस है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस अभी कुछ टेढ़ा है तो अगर मैं x हटा दूँ तो आप समझ जाओगे कि भाई मैंने बोला है परपेंडिकुलर बेस के बीच में एंगल फॉर्म होता है. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, इनके बीच में एंगल फॉर्म होता है. थर्ड साइड इज हाइपोटेनस. दैट क्लियर? तो हम इजीली इसको पता कर सकते हैं. तो हम इस पूरी एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना हमको. तो फर्स्ट क्वेश्चन में अननोन फिगर्स ये दिए हुए हैं. यहाँ पर अननोन एंगल फाइंड आउट करने हैं. जैसे आपको मालूम है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगी है, सबसे पहले लगा लूं. हाइपोटेनस यहाँ पर x है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 4 है, स्क्वायर. अब स्क्वायर करने का मतलब ये है कि ये 3 2 6 नहीं पढ़ा जाएगा, ये 4 2 8 नहीं पढ़ा जाएगा. 3 पे स्क्वायर होने का मतलब ये 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. अब इसकी तो वैल्यू पता नहीं, इसलिए ऐसे वैसे लिखी. फर्स्ट टाइम में आपकी इतना हम ऊपर इसलिए कर रहे हैं. 3 3 का होता है 9, 4 4 का होता है 16. ये जुड़ के बन जाएंगे 25. यहाँ तक आपने सीख लिया. अब ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसमें से हट जाएगा और इस 25 के ऊपर एक सिंबल आएगा जिसको हम बोलते हैं रूट. क्या बोलते हैं? रूट. ये सीखने वाली चीज़ है, फर्स्ट टाइम नहीं, क्योंकि एट 8 स्टैंडर्ड में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ेंगे. तो अभी थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन आया वो समझा देती हूँ आपको. दिस इज कॉल्ड रूट. इसको हम रूट बोलते हैं. इस रूट स्क्वायर रूट कहा जाता है. इसका पूरा नाम है स्क्वायर रूट. अगर किसी चीज पे पावर 2 है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, ये आपको मालूम है. जब किसी चीज पे 2 होता है, स्क्वायर होता है, तो जो स्क्वायर हटता है तो ऐसा रूट आ जाता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट. ठीक, अगर वही चीज अगर यहाँ पर x पे 3 होता तो 3 को हम बोलते हैं क्यूब, CUB क्यूब. तो ये क्यूब हटता तो इस पे क्यूब रूट आ जाता है. ठीक है, ठीक है.
जो चीज़ होती है अगर 2 हटता, 2 को स्क्वायर बोलते हैं तो स्क्वायर रूट, 3 हटता है 3 को क्यूब बोलते हैं तो क्यूब रूट। अभी हम क्यूब रूट सीख ही नहीं रहे हैं, तो स्क्वायर रूट सीख रहे हैं तो स्क्वायर रूट पे ही हम फोकस करेंगे। 2 था, इस पे से 2 हटा तो इस पे रूट आ गया, इसका पूरा नाम है स्क्वायर रूट। ठीक, अब 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 25 का स्क्वायर रूट ये क्या होता है देखिए। स्क्वायर रूट मतलब मैं छोटा सा एक नंबर लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 9। अब आपसे पूछे कोई 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 9 का स्क्वायर रूट तो मतलब है 9 किसके टेबल में आता है? अब बहुत सारे टेबल्स में आता है, हम लिखेंगे 1 में भी आता है, 3 में भी आता है और 9 में भी आता है, इसके अलावा किसी में नहीं आता। तो मैं आपसे बोलती हूँ कि 9 का जो ऐसा स्क्वायर रूट जिस पे लग जाता है ना, उसका हमें रूट निकालना पड़ता है। तो 9 का स्क्वायर रूट है वो 3। अब आप सोच रहे होंगे 9 का स्क्वायर रूट 3 बोल रही है खाली, ये तो 1 में भी आता है 9 में भी आता है, तो स्क्वायर रूट तो 1 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 9 भी होना चाहिए, खाली 3 क्यों है? तो लेट मी एक्सप्लेन। देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर समझ में आ रहा है, स्क्वायर से मतलब वो चीज़ 2 बार है, मतलब हमें ये सोचना है ऐसा कौन सा टेबल है जिसका टेबल उसी नंबर से मल्टीप्लाई होके जो हमें आंसर देगा। 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ने पे आंसर मिला 9, इस वजह से 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। क्लियर? एक और चीज, कोई आपसे पूछे 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो हम ये मत सोचना अरे 16 तो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 8 में भी आता है, 16 के खुद के टेबल में आता है, ये सभी 16 के स्क्वायर रूट जी नहीं, और इसके अलावा 4 में भी आता है, ये सभी 16 के स्क्वायर रूट नहीं, 4 16 का स्क्वायर रूट। वाई? बिकॉज 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ने पे हमें 16 मिल रहा है, दैट्स वाई हमें 16 का स्क्वायर रूट 4 दिया। ये 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 है। ठीक, क्योंकि स्क्वायर बोला तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर है ना भाई, 4 का स्क्वायर इन द सेंस 4 को 2 टाइम्स लिखना है, और जब हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो 4 का टेबल 4 टाइम्स लिखा जाएगा, मतलब जिसका टेबल जितनी बार ही पढ़ा जाता है जो हमें आंसर मिलता है वो उसका स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से अगर 25 पे नजर डालें तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। वाई? बिकॉज 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ने पे 25 मिल रहा है, तो 5 का स्क्वायर हुआ ना, तो x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 5। अब ये सारी चीज़ें हम सेंटीमीटर में दी हो तो सेंटीमीटर में लिखते हैं, ऐसी दी है तो ऐसी लिखिए। समझ आ गया? तो ये फर्स्ट टाइम तो इतना डिटेल देते हैं, नेक्स्ट टाइम इतना कुछ नहीं समझाऊंगी। अपनी कॉपी में ये चैप्टर एक्सरसाइज के आगे ये चीज़ मेंशन कर देते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं उसको। अब आ जाइए जल्दी से बी पार्ट पे। बी पार्ट यहाँ भी एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, एच यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर, पी दिया हुआ है हमको 6, बी दिया हुआ है 8। 6 को 2 बार लिखना है, 8 को 2 बार लिखना है, मतलब 6 को 2 बार लिखने का मतलब 6 2 12 नहीं करना, 6 को 2 से नहीं करना, 6 पे स्क्वायर होने का मतलब है 6 का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 का 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 का टेबल 6 से ही पढ़ा जाना है, तो 6 6 जा लिखूंगी मैं, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 6 4 10, 6 3 9 9 1 10, इस पे स्क्वायर रूट है, इस पे रूट आ गया है, ये आ गया है स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10, बिकॉज 10 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ने पे ही 100 आ जाता है, x इज इक्वल टू हमको मिला 10, ये आपका आंसर है। मतलब हाइपोटेनस यहाँ पर 5 है, हाइपोटेनस यहाँ पर 10 है, यहाँ आ जाएगी थर्ड वाले x 50 बेस 8 ना 64, 15 15 ना 2 2 5। देखिए मुझे याद है इसलिए मैं लिखती जा रही हूँ, आप मल्टीप्लाई करना, यही आंसर आएगा। कितने हो जाएंगे? 5 4 6 2 8 2 289। इस पे से स्क्वायर हटा, इस पे मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया 289। अब 289 तो बड़ी चीज़ है, किसके टेबल में आता है हमें पता ही नहीं है,
तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, लेकिन आपको निकालने का तरीका बता देती हूँ। अब छोटी छोटी चीज़ें तो आपको मोस्ट ऑफ टू से 10 तक अगर लर्न होते तो हम बता सकते हैं कि भाई 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, लेकिन बड़ी चीज़ों को क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और सोचेंगे कोई ऐसा टेबल यहाँ पर लूँ जिस टेबल को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। आज मैं 17 दे सकती हूँ, 17 मतलब हो जाएगा 17, कितना होगा 17 मतलब 70, कितना बचेगा मेरे पास 8 उधर से 3 इधर से, 8 और 3 11, ये होगा 119। 17 7 सा होता है, 7 7 सा 49, 7 4 11 है ना, तो 17 ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, 17 7 सा होता है 119, देन 17 मतलब 70। हमने देखा यहाँ पर 17 दो बार आया, मतलब 17 का टेबल 17 कैंसिल करने पे 289 आ रहा है, इट मीन्स 289 का स्क्वायर रूट है 17, एक्स की वैल्यू आ गई 17। जब कभी बड़ा नंबर हो और हमारे पास हमें स्क्वायर रूट नहीं मालूम उसका क्या करें, तो हम उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते वक्त इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि हम जिस चीज़ से भी उसको ले रहे हैं उसको कितनी बारी मल्टीप्लाई करें, मतलब 17 का टेबल 17 कैंसिल तो ये दूसरे नंबरों से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट हम नहीं कर सकते बिकॉज हमें स्क्वायर रूट निकाला है, हम उसी का टेबल कितने टाइम से पढ़ना है। गॉट इट, धीरे धीरे समझ में आ रहा है जब आगे की कोशिश करवाती जाऊँगी। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट, आगे के 3 जो है वो आपके होमवर्क रहेंगे, डू इट योरसेल्फ। मैं मेंशन कर देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में डी ई और एफ आपके होमवर्क रहेंगे, उत्तर। उसके बाद जल्दी से आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है आपसे कि यहाँ पर हमने कुछ आपको फिगर्स दे दिए हैं, स्टेट इक्वेशन दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मिसिंग लेटर फॉर इंटरवल फाइंडिंग। यहाँ पर मिसिंग लेटर जो है वो बता दें, इक्वेशन बनानी है यहाँ पर कौन सा हाइपोटेन्यूज, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस है। ये फिगर जो दिया हुआ है आपको x 7 4 ये फिगर दिया है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज जो है वो x है, परपेंडिकुलर ये जो बेस है, यही इक्वेशन आपको बनानी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज में x स्क्वायर परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर और ये आपका 7 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको करना होगा, स्टेट द फॉलोइंग इक्वेशन बनानी है, हम कर सकते हैं, वो इजी इक्वेशन है बी और देखिए उसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर है आपका 5 स्क्वायर, ये वाला 5 ठीक है, बेस है आपकी 5 स्क्वायर। तो इस तरीके से इसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ने ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हैं, मेरे लिए टाइम वेस्ट है, मैं दूसरे क्वेश्चन आपको टफ करवा दूंगी, इसलिए ये कर लीजिए आप, सीओडी आपको होगा करेंगे। इसके बाद आ जाओ जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। In a right triangle ABC the length of the legs are given, right triangle के legs की लेंथ आपको दे दी है, आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। ओके, A is equals to 6 सेंटीमीटर और B आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर लेंथ अपना परपेंडिकुलर ये बेस दे दी, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। चलो जैसे मैंने कहा पूरी एक्सरसाइज आपकी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। कोई आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 का प्लस 20 का कौन सी थ्योरम, हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वेयर हमें नहीं मालूम, एक्स की जगह एच की जगह पे एच नहीं है, जब हाइपोटेन्यूज बोला ही फाइंड आउट करने में तो क्यों हम वैल्यू डालें। परपेंडिकुलर यहाँ 6 है, बेस यहाँ पर है 8। अब देखिए स्टूडेंट, ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी, 3-4 बार होगा, इसलिए अब इसको ओपन नहीं करूँगी। 6 को 2 बार लिख रही हूँ, 8 को 2 बार लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखूँगी। मतलब 6 को 6 पे स्क्वायर है, इट मीन 6 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ना है। 6 का कितना होता है 36, यहाँ 36 लिख दिया। ठीक है, मैं ओपन करके नहीं लिख रही अब क्योंकि टाइम वेस्ट है। 8 को 2 टाइम्स यानी कि 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है, 8 8 का 64। समझ आ गया?
6 4 10 6 3 9 110। एच पे से स्क्वायर हट रहा है, इस पे स्क्वायर रूट आ गया 100 आ रहा है, तो एच इज इक्वल टू आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर हो गया 10, सो हाइपोटेन्यूज आ गया 10 सेंटीमीटर। भी देख लो इसी को, ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। चलिए भाई जल्दी से देख लें। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम, ब्रैकेट में इधर से परपेंडिकुलर 8 बेस भी हमें पता है। 64 15 को 2 बार करेंगे, 15 2 5 5 4 9 6 2 8 289। वेल स्क्वायर स्पेस स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे स्पेस स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 सेंटीमीटर, आपका स्क्वायर रूट आ गया हाइपोटेन्यूज का। अब इसके बाद मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, ये दिया हुआ है हमको 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमको 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज एच का एच ही रहेगा, परपेंडिकुलर 3 बेस 4। ये हो गया 3 को 2 बार करना है, 3 3 9, 4 को 2 बार करना है, 4 4 16। ये हो गया हमारा 25। एच पे से स्क्वायर हटा है, इस पे स्क्वायर रूट आ गया 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का डी ई एफ आपके होमवर्क रहेंगे, आपको करेंगे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल द अदर टू साइड्स ऑफ व्हिच इज 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड आउट करी, दो साइड आपको दिए हुए हैं। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम, ठीक। 12 आपकी बेस ठीक। हाइपोटेन्यूज एक्स हमें नहीं मालूम, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 9, ये दिया आपको 12 का स्क्वायर, ये होगा 9 9 टू द 18 नहीं करना, 9 स्क्वायर मतलब 9 को 2 बार लिखना है, तो 9 9 से 81 हो जाएगा, ठीक। 12 2 ज़ा 24 नहीं करना, 12 का टेबल 12 टाइम्स पढ़ना है, तो 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। 4 1 5 8 4 12 1 2। एक्स पे से स्क्वायर हटा, इस पे आ गया स्क्वायर रूट, दिस इज 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। देख लीजिएगा 15 1 ज़ा 15, कितने बचेंगे 5 से 7, 15 5 75, 15 1 ज़ा 15। यहाँ आपको कुछ सोच के निकालना पड़ेगा कि किसका टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होकर ये दे सकता है। तो ये आ गया हमारा 50, ये साइड में सेंटीमीटर में थी, ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ गया। इसके बाद मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ द टू लेग्स आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल। दो लेग्स जो है राइट एंगल ट्रायंगल के वो इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल इन द सेंस मतलब जो बेस है वही परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही सेम होंगी। एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया इन द सेंस 50 आया है आपके पास, तो स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 50 है, स्क्वायर कर चुके हैं, हमें करना नहीं है, हमें डायरेक्ट वैल्यू डालनी है। तो हमें लेंथ ऑफ ईच लेग, हमें ईच लेग यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट द लेंथ
ऑफ ईच लेग बी एक्स। हमने माना कि लेंथ जो है हर लेग की वो एक्स है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तभी तो दो साइड इक्वल है उसमें। ठीक, लेट्स पुट पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना दिया है 50, इसलिए हमें यहाँ पर स्क्वायर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो साफ क्या है, एंड द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर जो है हाइपोटेनस का वो 50 है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं करना, ऑलरेडी गिवन स्क्वायर। क्लियर? परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर बेस अगेन एक्स स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर इन इक्वल। ठीक, 50 एक्स और एक्स कितने हो गए 2x स्क्वायर, मैंने जोड़ा है इसलिए स्क्वायर ही रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं करा जो 4 हो जाए। मैं 50 यहीं रहने दूंगी, 2 से इसको डिवाइड कर दूंगी, एक्स स्क्वायर रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25। एक्स पे जो स्क्वायर था इस पे लग जाएगा, ये स्क्वायर रूट आ रहा है, 25 का स्क्वायर होता है 5, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 5 है। एक्स हमने माना किसको था, परपेंडिकुलर और बेस को, तो हम लिखेंगे सो द लेंथ of each legs is 5, not centimeter, because there is no meter and centimeter, unit in medium. So this is the question number 5. Let's move next question, which is question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। A firefighter ladder of the length 13 meter was kept at a distance of 5 meter from the building to reach a window on the building side at what height of the window from the ground. एक फायर फाइटर ने एक लैडर, फायर फाइटर जो आग बुझाने वाले होते हैं, फायर फाइटर जो है उसने अपनी लैडर को, इसकी लैडर की लेंथ है 13 मीटर, 13 मीटर, यानी कि लैडर जो होगी वो यूं ही रखी जाएगी, सीधी से रखी नहीं जाएगी, तो वो हाइपोटेनस हो गया 13 मीटर। उसने उसको कैप करा एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग टू रीच द विंडो। ठीक है, जो बिल्डिंग फ्रॉम द बिल्डिंग टू रीच द विंडो, बिल्डिंग से रीच टू द विंडो, विंडो तक, तो एट व्हाट हाइट इज द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड, तो बिल्डिंग की हाइट ग्राउंड तक कितनी होगी, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है। सो देखेंगे लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एक्स, हमने माना कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो एक्स है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमने माना कि बिल्डिंग की हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एक्स, हमने माना कि बिल्डिंग की हाइट एक्स है। हाइपोटेनस, क्योंकि मैं बना देती हूँ आपको, ये है इसका फॉर्मूला, 13 मीटर की लेटर, 5 मीटर का उसका बेस ऑफ द ग्राउंड, ये हमें नहीं पता। हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर में मालूम नहीं है, नेक्स्ट माना, और बेस को छोड़ दिए 5। 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मैंने फिर भी यहाँ पर नहीं, तो ये बड़ी चीज़ आपको समझ में नहीं आया। 5 को 2 बार लिखना है, ये तो 25 हो जाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएंगे, और ये 14 को जब 14 से मल्टीप्लाई करूँगी 169 आएगा, आप करके देख सकते हैं। क्योंकि अब एक्स का कोई काम नहीं, नंबर से करना पड़ेगा, तो ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितने बचेंगे, 9 में 5 बाय 4, 16 में 2 बाय 4 और 1, इस पे स्क्वायर था, यहाँ लगता है स्क्वायर रूट आ रहा है, 14 का स्क्वायर रूट होता है 12। आई शो यू 12 1 ज़ा 12, कितने बचे 2, 12 12 2 ज़ा 24, अगेन 12 1 ज़ा 12, ये मैं आपको खींच रही, आपको सोचना पड़ेगा किस उसी का डेरिवेटिव टाइप से आना चाहिए, तो क्या आ गया 12, ये सारी चीज़ सेंटीमीटर में थी, मीटर में थी, तो लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई 12 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 फॉर टुडे। इट इज आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो we will continue exercise 10.4. Thank you.